प्रिय भक्तजन, जरा ध्यान से सुनिए। अजा एकादशी व्रत और इसकी कथा इतनी पवित्र और शक्तिशाली है कि जो भी व्यक्ति इसे श्रद्धा से सुनता है या विधि विधान से व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह इस लोक के सभी सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इसलिए सावधान, जो इस कथा को बीच में छोड़ देता है वह भगवान श्री हरि विष्णु का आधा आशीर्वाद ही प्राप्त कर पाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, इस कथा को अंत तक अवश्य सुने और अपने जीवन को पाप, दुख और दरिद्रता से मुक्त करें। प्राचीन समय की बात है, अयोध्या नगरी में एक सत्य प्रिय और धर्मपरायण राजा हरिश्चंद्र राज करते थे। उनका नाम पूरे जग में उनके सत्य के पालन के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। परिस्थितियां ऐसी बनी कि राजा को अपना राज्य, धन और यहाँ तक कि परिवार तक छोड़ना पड़ा। सत्य के पालन के लिए उन्होंने स्वयं को एक डोम के पास बेच दिया और शमशान घाट पर मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए शुल्क लेने का कार्य करने लगे। दिन बीतते गए, कष्ट बढ़ने लगे, लेकिन राजा ने सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। एक दिन उनकी पत्नी तारामती अपने मृत पुत्र रोहितास का अंतिम संस्कार कराने शमशान घाट पहुंची। तारामती का हृदय शोक से भरा था, आंखों में आंसू थे, लेकिन नियम के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए शुल्क देना आवश्यक था। राजा ने नियम पालन करते हुए अपनी ही पत्नी से शुल्क मांगा। उस क्षण पति पत्नी दोनों के हृदय में अपार वेदना थी, लेकिन धर्म की मर्यादा तोड़ना राजा को स्वीकार नहीं था। तभी वहां महर्षि गौतम पधारे। उन्होंने राजा की अवस्था देखकर कहा, राजन, आप अत्यंत धर्मनिष्ठ और सत्य प्रिय हैं, किंतु इस समय अजा एकादशी का व्रत आपके लिए सभी दुखों और पापों का अंत कर सकता है। इसे पूरे विधि विधान से कीजिए। राजा ने महर्षि की बात को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार किया और अजा एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए, कठिनाइयां समाप्त हो गई और खोया हुआ राज्य, परिवार और सम्मान उन्हें पुनः प्राप्त हुआ। अंत में वे परम शांति और मोक्ष को प्राप्त हुए। अजा एकादशी व्रत का संदेश यही है कि भगवान विष्णु की भक्ति और व्रत का पालन केवल जीवन के पाप और दुख दूर करता है, बल्कि सबसे अंधकारमय समय में भी प्रकाश की किरण दिखाता है। ऐसे हैं हमारे भगवान श्री हरि विष्णु। तो प्रिय भक्तजन, मैं अर्चना राजपूत आपसे, मेरी माताओं बहनों से निवेदन करती हूँ कि अजा एकादशी की व्रत कथा आपको कैसी लगी। अगर जरा सा भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। मिलते हैं फिर एक अच्छी सुंदर पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा।